आपको बताऊं। So over here under home you will see an option which is called short and filter. Correct? सो शॉर्ट एंड फिल्टर में क्या करना है, यू नीड टू, जो भी आपको कॉलम फिल्टर करना है, सो कॉलम आप ऑल टुगेदर ऑल कॉलम भी फिल्टर कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग ओवर हियर ऑन दिस ट्रायंगल। तो इससे क्या होता है, होल शीट आपका सिलेक्ट हो जाता है। करेक्ट? अगर आपको होल शीट सिलेक्ट नहीं करना है, आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम फिल्टर करने हैं, देन ऑल्सो यू कैन डू इट। सो सेम वाइज अगर मुझे सिर्फ कॉलम डी गैलरी फिल्टर करना है, मैं डी पे क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाता है। आफ्टर इट्स गेटिंग सिलेक्टेड, शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है, और फिल्टर यहाँ ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। आप जैसे फिल्टर ये ऑन हो जाएगा, देयर विल बी अ स्मॉल ट्राइंगल ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये एक छोटा सा ट्राइंगल आ जाता है जिसमें आपको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिल जाएगा। सो ऑल द डिफरेंट डेटा, जितने तरह के डेटा इसमें है वो सारा आपको दिखेगा। अगर आपको मिनी गैलरी सिर्फ शो करना है, यू क्लिक ऑन मिनी गैलरी, और आप जैसे ही ओके करते हो, आपको सिर्फ मिनी गैलरी वाला डेटा दिखेगा। तो ये और क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली फिल्टर कर दे रहा है जितना भी डेटा है जिसमें मिनी गैलरी जो हमारे हैं कंपनी में, उनका डेटा हमारा निकल जा रहा है। करेक्ट? सेम वाइज अगर आपको देखना है कि डिफरेंट स्टार्टअप गैलरी, आप वो भी कर सकते हो। इसके साथ ये भी ऑप्शन है कि आप अगर फिल्टर में एक साथ दो तीन चार जितने आपको फिल्टर में रखने हैं, आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर। जैसे आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर एक टिक मार्क आ जाता है। कैन यू सी दैट? तो ये टिक मार्क पे आप सिलेक्शन जो भी करते हो, वहां पर आपका वो डेटा शो करेगा। जैसे मैंने मिनी गैलरी और स्टार्टअप गैलरी दोनों सिलेक्ट किया है, सो आई एम गेटिंग द डेटा फॉर बोथ मिनी गैलरी और स्टार्टअप गैलरी। देखिए दोनों का डेटा आ रहा है इसमें। तो इस तरह से आप फिल्टरिंग करते हो, लेकिन ये टेक्स्ट फिल्टरिंग है। इसके साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है, व्हाट वी कॉल एज कलर फिल्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर पर ही जितनी सुपर गैलरी है जो अभी हाईलाइटेड है, मैं इसको एक कलर चेंज करके वाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है? तो मुझे कलर पे भी फिल्टर मिलता है, फिल्टर बाय कलर। तो देखिए जितने डिफरेंट कलर यहाँ पर रहेंगे वो सारा आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि येलो कलर जितना हाईलाइटेड है मैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करूँ, तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अंडर दैट दैट सुपर गैलरी जो मैंने हाईलाइट हटा दिया था, दैट विल नॉट बी विजिबल, वो नहीं दिखेगा। जो येलो कलर से हाईलाइटेड है सिर्फ वही दिखेगा। तो इस तरह से बाय कलर भी फिल्टर होता है और टेक्स्ट से भी फिल्टर होता है। तो ये इस तरह का कलर फिल्टर का यूज आपका तब आएगा जब व्हेन यू आर सीइंग देयर इज अ बिग शीट, बहुत बड़ा डेटा है जिसमें आप हाईलाइट करके रखते हो, ग्रीन से रेड से डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप अपने अंडरस्टैंडिंग से एक हाईलाइट करते हो। तो वो आप कलर से हाईलाइट डायरेक्टली कर सकते हो। आपको टेक्स्ट के बेसिस में हाइट हाइड नहीं करना है डेटा, आपको फिल्टर करना है सिर्फ कलर के बेसिस पे, वो भी आप कर सकते हैं। करेक्ट? तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपको फिल्टर का शॉर्टकट। फिल्टर का शॉर्टकट जो है वो आपको अभी देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों को ने फिल्टर लगा के रखा है। करेक्ट? तो ये फिल्टर मैं हटा देता हूँ। ठीक है? और जैसे ही आप सिलेक्ट करके, आपको कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है? आफ्टर सिलेक्टिंग, जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर लग जाएगा। सो शॉर्टकट क्या है फिल्टर का, कंट्रोल शिफ्ट एल। आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेल का मेन यूसेज, कल तीन यूसेज मैंने बताया था आपको।
करेक्ट। तो एक्सेल हम लोग क्यों करते हैं यूज, एनीवन, कोई बोलना चाहेगा, व्हाई यू आर यूजिंग एक्सेल? To analyze, organize data. करेक्ट। फर्स्ट वी आर स्टोरिंग, तो पहले मैंने जो बताया था स्टोरिंग। सेकंड, जैसे सिमरन ने कहा, वेरी मच करेक्ट, वी टू एनालाइज, करेक्ट। एंड देन फ्रॉम दैट थर्ड वन, हम लोग डिसीजन मेकिंग में उससे हेल्प लेते हैं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। करेक्ट। आफ्टर एनालाइज हमने कर लिया, वी विल बी एबल टू मेक डिसीजन ऑन दैट बेसिस कि आवर एनालाइज इज सेइंग और डायरेक्टिंग अस समथिंग टुवर्ड्स अ बिजनेस डिसीजन, राइट। सो सपोज ये डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, एंड ये मैनुअली अगर किसी ने एंट्री किया है, अगर ये सिस्टम जनरेटेड नहीं है, या इवन दो अगर ये सिस्टम जनरेटेड भी है, और जो डेटा चेकिंग हम लोग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वी नो कि आवर पीसी आईडी, जो हम लोग का पीसी आईडी रहता है, मेंबर की आईडी जो रहती है, इट कैन नॉट बी ऑफ 2 लेटर्स, करेक्ट। मैं यहाँ पर अगर एक रो और क्रिएट कर देता हूँ, और इसमें एक डेटा में गलती है कि वो पीसी आईडी सिर्फ 4 नंबर का है, ठीक है, लेकिन मैं ये कॉपी करके ये क्या करूंगा, इसको एकदम मिडिल में रैंडमली प्लेस कर देता हूँ, इंसर्ट कॉपी सेल, वो कॉपी करके मैंने सेल नीचे से इधर पेस्ट कर दिया, राइट। तो अब मुझे पता करना है कि अगर मेरी कोई भी पीसी आईडी गलत है, सही है, ऑल करेक्ट आर देयर, नहीं, कभी कभी अमाउंट के साथ भी होता है, तो मैंने आपको बताया था कल की कुछ कुछ फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग फिल्टर करके अभी फाइंड करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला होता है, आपको किसी भी सेल में कितने कैरेक्टर्स है उसका LEN बोलकर इज इक्वल टू LEN, और ब्रैकेट ओपन आप करते हो, फिर आप जिस भी सेल पे सिलेक्ट करोगे उसमें कितने कैरेक्टर्स है वो शो कर देता है। तो ये PC 27064886 आपका कितना है कैरेक्टर्स, इसमें 10 कैरेक्टर्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कस्टमर केयर में जो लोग पे आउट का वर्क करते हैं, मे बी चेकिंग पर्पस के लिए, कभी हो सकता है आप टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग एरर किसी से भी हो सकता है, आप एक जीरो अगर बढ़ा दोगे तो फिर बहुत सारा गलती हो सकता है, किसी को पे आउट ज्यादा या कम भी जा सकता है। सो आप क्या कर सकते हो, हमेशा ये फॉर्मूला यूज करके, इजिकल टू LEN, कि बहुत बड़ा कोई अमाउंट ना किसी के पास है, जो अन मतलब मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उतना बड़ा अमाउंट जाए, राइट। कभी कभी होता है हाथ से दब कर, या गलती से टाइपिंग एरर करने की वजह से, या बटन ज्यादा जोर से प्रेस हो गया, वो जीरो बढ़ गया आगे। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इजिकल टू LEN, विच विल गिव यू द लेंथ। LEN का यहाँ पर फुल फॉर्म है लेंथ। सो आप लेंथ के बाद जिस भी सेल को सिलेक्ट करते हो तो हो गया। अभी देखिए, मैं इधर पर कर्सर को जब कॉर्नर पे यहाँ लेके जाता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर ग्रीन कलर का आप देखेंगे एक हाईलाइट आता है, राइट। ये प्लस साइन में क्लिक हो जाता है, प्लस साइन जैसे आएगा, इफ यू गिव अ डबल क्लिक, आप डबल क्लिक जैसे करते हो, आपको सारा फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा हर एक पर्टिकुलर लाइन के लिए। जैसे यहाँ पर C2 था, उसके बाद का देखिए C3 ऑटोमेटिकली हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया, C6, देख रहे हैं? ये आपको उतना जो फॉर्मूला था आपको कॉपी पेस्ट मतलब बैठ बैठ कर सब में टाइप नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो सब में जनरेट हो गया। अब मुझे क्या हुआ कि सबका मुझे मिल गया PCID, करेक्ट, कि उसका लेंथ कितना है। अब अगर हम लोग इधर पर ही फिल्टर लगाते हैं, तो ये फिल्टर लगाने के बाद Ctrl Shift+L जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, Ctrl Shift+L प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा मुझे दिख जाएगा कि एक PCID में 5 कैसे आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो डेटा को मैं उठा के चेक कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपको भी आएंगे जहां पर आपको डेटा चेकिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, पहले तो हमने डेटा को स्टोर किया, बट सेकेंड पार्ट जो है हमारा, जो एनालाइज का पार्ट है, उसमें हम लोग डेटा का एक्यूरेसी भी चेक करते हैं।
क्योंकि जो भी डेटा आप अगर डेटा का हिस्ट्री जानते हो कि डेटा मैनुअली बनाया गया है या फिर मैनुअली इंटर किया गया है, मेरा ये गाइडेंस आपको रहेगा कि हमेशा उसको एक बार आप चेक करो। और चेक करने का आपको अगर उसके पीछे आइडिया है, जैसे मुझे पीसीआईडी का आइडिया है कि पीसीआईडी कभी भी ये 3 डिजिट का नहीं हो सकता है। करेक्ट रशिका? यस सर। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारा चीज अमाउंट वाइज या मेंबर आईडी वाइज, या अगर हम लोग देख रहे हैं हमने गैलरी डाला है सब में, सबका स्पेलिंग सेम होना चाहिए, हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर उसमें कहीं पर भी मुझे दिख रहा है कि एक गैलरी जो ऑलरेडी उस नाम का कोई गैलरी होना नहीं चाहिए, वो अगर दिख रहा है तो हम लोग फिल्टर आउट करके पता कर सकते हैं। सो फिल्टर जो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेली यूज में बहुत काम आएगा रिपोर्टिंग के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कभी कभी होंगे मैनेजमेंट से आपको पर्टिकुलरली जब एक बोल दिया जाता है कि मुझे इस चीज का डेटा चाहिए, तो आप पूरा अपना रॉ डेटा उठा के उनको फाइल मत भेजो। आप हमेशा क्या करो, आपके पास जो रॉ डेटा है, जो मास्टर डेटा आपके पास रहता है, आप फिल्टर आउट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, सर ने पूछा कि जितना मिनी गैलरी है और स्टार्टअप गैलरी है, आप मेरे साथ शेयर करो उसका डेटा। तो हम क्या करेंगे, वो डेटा को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, एक नई एक्सेल फाइल क्रिएट कर लेंगे, इसको पेस्ट करके अच्छे से इसको ऑल बॉर्डर करके फॉर्मेटिंग करेंगे। हेडिंग को हम एक अच्छा हाईलाइट नाम दे देंगे। कॉलम को अच्छे से हम लोग यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे ही क्लिक किया ये अपने आप क्या हुआ, पर्टिकुलर लेंथ ले लिया। इस तरह से फॉर्मेटिंग करके हम डेटा शेयर कर देंगे। करेक्ट? तो जैसा जैसा आपको रिक्वायरमेंट बोला जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से या आप अपनी कलीग की तरफ से, आपको कलीग को कुछ डेटा चाहिए, आप पूरा फाइल उठा के भेजेंगे तो उनको फिल्टर करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ही फिल्टर आउट करके भेजो ना। आपको मैनेजमेंट का या अपनी कलीग का काम और आसान करना है, हल्का करना है। करेक्ट? तो इस तरह से आप फिल्टर का यूजेस करेंगे। इसके अलावा अभी आप डेटा जो मेंटेन कर रहे हो, ये तो एक हो गया, फिल्टर से आप चेक कर रहे हो। लेकिन आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन आता है चेकिंग करने का कि बहुत बार आप लोग डुप्लीकेट डेटा डाल सकते हो। जैसे इफ आई एम वेरी मच अवेयर कि आप लोग सबको पता है एक पीसीआईडी दो आदमी का नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? सेम पीसीआईडी दो अलग नाम से, एक मेंबर का एक ही आईडी होगा। करेक्ट? तो उधर आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको मेंटेन करोगे इस तरह से कि यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास, मैं होम टैब में ही बता रहा हूँ आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलकर। करेक्ट? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको हाईलाइट करने का एक ऑप्शन आता है। आप क्या क्या हाईलाइट कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ इधर। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर कोई भी सेल का वैल्यू ग्रेटर देन है किसी वैल्यू से, वो आप कर सकते हो। किसी से लेस है वो आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर किसी रेंज के बिटवीन में है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उस सेल में ये टेक्स्ट अगर कंटेन कर रहा है, कंटेन्स मतलब आ रहा है बीच में वो टेक्स्ट, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप डुप्लीकेट वैल्यूज का डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और मोर रूल्स क्या, आप अपना अंडर अपना रूल्स भी बना सकते हो हाईलाइट करने का। मैं आपको एक दिखलाऊंगा एग्जांपल। जैसे मैंने कॉलम सी पे यहाँ पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। करेक्ट? देन मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंडर में जाकर डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया। ठीक है? यहाँ मुझे ऑप्शन को रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज विद। अब इसको हाईलाइट कैसे करेंगे भाई? लाइट रेड विथ फिल डार्क रेड टेक्स्ट। और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आपको उस तरह से हाईलाइट नहीं करना है। आप येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट वो सारा कर सकते हो। मैं पहले ही वाला रखता हूँ। ओके करते ही आपको यहाँ पर ही वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क हो जाएगा। पर आपको तो यहाँ दिखेगा नहीं। कैसे दिखेगा? आप फिल्टर आउट करने जाओगे, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस किया आपने। करेक्ट? कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करते ही आपका फिल्टर लग गया।
अभी आप फिल्टर बाय कलर करोगे तो आपको एक कलर का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर 2 बार मैंने सेम पीसीआईडी लिखा था, ये डुप्लीकेट पीसीआईडी यूज हो गया है। राइट, एक ही रो बार बार आ रहा है, जो डेटा बार बार आ रहा है। तो ये आपको 20 में कहीं पर भी है, एक रो आपका समझ लीजिए देर इज वन रो विच इज इन 215 नंबर और एक 295 में है, तो आप मैनुअली तो जाकर ढूंढना बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और सही भी नहीं होगा। सो इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो? यू यूज फिल्टर। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के बाद आप फिल्टर पे जा सकते हो। वहां पर आप फिल्टर बाय कलर में जैसे ही जाओगे, आपको वहां पर ये मिल जाएगा। ओके, सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इसी तरह आपको अगर इसमें देखना है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखला रहा हूं। जैसे यहाँ पर ये नाम से आपको किसी नाम को फाइंड आउट करना है। राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा नाम है जिसमें टाइटल सेम है। राइट, यहाँ टेक्स्ट फिल्टर भी ऑप्शन आप देख रहे हो। आप एस ई एन जैसे ही टाइप करोगे, जितनी जितनी जगह एस ई एन काम है, यहाँ पर आपको वो फिल्टर आउट होके मिल जाता है। तो इस तरह से भी आप डेटा टेक्स्ट के ऊपर फिल्टर आउट कर सकते हो। करेक्ट। सेम थिंग आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, विच इज थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो मैंने कॉलम ए को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने हाईलाइट सेल में जाकर टेक्स्ट कंटेन में कस्टमर नेम में मैंने हाईलाइट किया है। राइट, अभी मैं इसमें दे देता हूं, अगर देखो मैं जैसे ही सेन लिख दिया और हाईलाइट पे क्लिक कर दिया, वो फिल्टर आउट होना स्टार्ट हो जाए। अब अगर मैं जैसे ही फिल्टर मारूंगा, तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये डेटा मुझे फिल्टर आउट होके मिल जाएगा। देखो, एक अभिजीत सेन ऑलरेडी यहाँ पर फिल्टर आउट हो गया। फिल्टर बाय कलर में आप जाओगे, आपको जितने सेन है यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट करके दे देता है। तो इसी के लिए इसका नाम दिया गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसा आप कंडीशन दोगे, वो आपका सेल को फॉर्मेट करके आपको दे देगा। राइट, फॉर्मेटिंग मतलब आप समझ रहे हो। फॉर्मेटिंग मतलब आप उसका टेक्स्ट का साइज, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड हाईलाइट करना, ये सब आप करते हो। उसमें बॉर्डर डालना, ये सब फॉर्मेटिंग के अंडर में आता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जितना भी यहाँ ऑप्शन है, दिस ऑल इज अंडर फॉर्मेटिंग। होम टैब में जितना आपको आइकन दिखता है, दिस ऑल अंडर आर कमिंग फॉर्मेटिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जहाँ पर आप फॉन्ट चेंज करते हो, उसका साइज सिलेक्ट करते हो, बोल्ड, इटैलिक्स, दीज आर ऑल अंडर कमिंग फॉर्मेटिंग। आप उसका अलाइनमेंट सेट करते हो। राइट, टेक्स्ट आपको अगर वर्टिकली नहीं लिखना है, जैसे मैं ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन अगर चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसका ऐसे भी डाल सकता हूँ। तो ये सारा ऑप्शन आपको मिलता है। करेक्ट। और मर्ज सेंटर मैंने कल भी दिखाया था। प्लस अगर आपका कोई फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, जैसे अमाउंट है, आपको रुपीज में प्रेजेंट करना है, वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। करेक्ट। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई अमाउंट फिगर है और आपको डेसिमल आ रहा है, जैसे मैं इसी को, इस वैल्यू को, एक वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, 10.58889690, और मैं इस वैल्यू को अगर डेसिमल कम करके दिखाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर ही अगर ये वाला प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये डेसिमल वैल्यूज अपने आप कम होता जाएगा। वो क्या करता है, राउंड फिगर में आपको करके देता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह आप बढ़ा भी सकते हो डेसिमल फिगर्स। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग के अंडर में आ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया। ठीक है,
कंडीशन फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यूज वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको, बाकी चीज आप फिल्टर से कर सकते हो, पर डुप्लीकेट वैल्यूज वाला जो रहता है वो आपको एक बार में अगर निकालना है, हाईलाइट करना है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हो। करेक्ट। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट जो मेनली यूज होते हैं फॉर्मूला, वो उसका शॉर्टकट दिया हुआ रहता है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सम का यहाँ पर दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। सम क्या होता है? ऐड करना। सो अगर मैं ये तीन का वैल्यू अगर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ऑलरेडी उसने क्या किया, उसको ऐड अप करके मुझे एक वैल्यू दे दिया। हम लोग ने कैसे करते हैं, कोई भी आपको वैल्यू ऐड करना है, आपको उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है माउस से, कर्सर के थ्रू, देन जस्ट क्लिक ऑन दिस सम आइकन। ये सम आइकन क्लिक करते ही उसका जो भी टोटल ऐड होकर आना है, वो आपको नीचे सेल में उसका रिजल्ट दे देता है। ओके। सेम वाइज यहाँ पर और भी डिफरेंट डिफरेंट सेम फॉर्मूला आप ड्रॉप डाउन में देखोगे, आप एवरेज निकाल सकते हो। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो भी निकाल सकते हो। तो सारा फॉर्मूलाज यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो ये आपका टोटल फॉर्मेटिंग पार्ट का है, जो आपको डेली बेसिस पे काम आएगा। आपको जैसे मैंने कल थोड़ा आइडिया दिया था, अगर आप अमाउंट के साथ हो तो उसमें रुपी का सिंबल आगे दो, अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए, अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आप यू आर वर्किंग विथ टेक्स्ट, या फिर आप परसेंटेज का कोई वैल्यू आ रहा है, तो आप परसेंटेज खुद से बैठा नहीं पाओगे, राइट। तो परसेंटेज बैठाना बहुत सारे रो में, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप वहां पर परसेंटेज वाला सिंबल अगर यूज करोगे, तो वहां पर ऑलरेडी परसेंटेज लग जाएगा। ओके। सो इस तरह से आप यूजेज कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग के अंडर में आ जाता है। इस तरह से आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डेटा को शॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, एंड देन यू कैन फिल्टर आउट डेटा ऑल्सो, राइट। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली आपका यूज होता है, दैट इज फाइंड एंड सिलेक्ट। और फाइंड एंड सिलेक्ट का बहुत इजी शॉर्टकट है। आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हो, जो शॉर्टकट है, आपको फाइंड आ जाता है, राइट। जैसे मैं इसमें अगर ट्राई कर रहा हूँ स्टार्टअप, ये वर्ड फाइंड करने के लिए, तो वो मुझे वहां पर उस सेल पे डायरेक्टली लेके चला जाता है। करेक्ट। और अगर फाइंड ऑल करोगे, तो जितने जितने जगह वो रिपीट हुआ है, वो मुझको उसका एक लिंक दे देता है। देखिए मैं क्लिक करूंगा तो वहां पर वो चला जाएगा डेटा में, आपका सेल वहां पर डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह उसके पास आपका रिप्लेस ऑप्शन भी है। रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल एच। मैं इस डेटा को, कंट्रोल एच है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंट्रोल एच प्रेस आप करते हो, देन यू आर गेटिंग टू ऑप्शन। समझ लिया, आपको कुछ बहुत बड़ा डेटा है, उसमें बहुत जगह रिप्लेस करना है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जितनी मिनी गैलरी लिखा हुआ है, जहां पर मिनी मिनी वर्ड की जगह मुझे स्मॉल वर्ड यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? रिप्लेस ऑल। 75 रिप्लेसमेंट हैज बीन डन। अब आप देखोगे जितने जगह मेरा मिनी लिखा हुआ था, उस डेटा को हम लोगों ने क्या किया है, स्मॉल गैलरी, अपने आप वो चेंज हो गया। एक वंस यू हैव डन इट, और आपका सारा जो डेटा था वो फिल्टर हो के अपने आप वो चेंज हो गया स्मॉल गैलरी में। करेक्ट। सो ये आपका टोटली फॉर्मेटिंग का ऑप्शन था। आप सेम वाइज अगर आप गो टू पे भी क्लिक करते हो, एक कंट्रोल जी का ऑप्शन आपको मिलता है, तो आप किसी भी सेल पे डायरेक्टली जा सकते हो। जैसे मुझे जाना है A2 में, तो देखिए मैं डायरेक्टली मैंने A2 टाइप किया, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है, आप नोट कर सकते हो। कंट्रोल जी जैसे आप प्रेस करते हो, आपको यहाँ ऑप्शन आएगा कि आप किस सेल में जाना चाहते हो। ठीक है।
जैसे मुझे अभी जाना है A2 से वापस C88 पे, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे वो सेल C88 पे लेकर चला जाएगा। तो आपको सिर्फ रेफरेंस डालना है कि आपको किस सेल में जाना है, वो वहां से आपको डायरेक्टली वो उस सेल पर सिलेक्ट हो जाएगा वैल्यू जाकर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप अभी जो आप डेटा एनालाइज किए, स्टोर किए, उसके बाद उसमें चेकिंग किए डुप्लीकेट के लिए, ठीक है, आपने चेकिंग किया कि अगर वैल्यू ठीक है कि नहीं, वैल्यू में कुछ मैल फंक्शन है या करप्टेड है डेटा, उसको ठीक करने के लिए। बिकॉज डेटा एंट्री जो होता है हमारे यहाँ, डेटा एंट्री कौन करता है? डायरेक्ट यूजर करता है। तो यूजर कैन मेक मिस्टेक्स, करेक्ट। तो उसी तरह हम लोग डेटा हमेशा चेक करके उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड उस डेटा को स्टोर करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट? अब डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग रिपोर्टिंग बनाएंगे। तो रिपोर्टिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को वर्क आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो आपको समझने होंगे। और उनका जो कैसे यूज करना है, उसको भी यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है। वो पैटर्न अगर आप समझ जाओगे, देन इट विल बी वेरी इजी टू यूज ऑल द फॉर्मूला एक्सेल। मतलब एक्सेल में आपका, अगर मैं फॉर्मूलाज यहाँ पर दिखलाऊं, आप फॉर्मूलाज टैब के अंदर में जाओगे तो यहाँ पर ही बहुत सारे फॉर्मूला है। फाइनेंशियल का है, फाइनेंशियल के अंडर में इतना फॉर्मूला है, लॉजिकल के अंडर में इतना फॉर्मूला है, टेक्स्ट के अंडर में इतना फॉर्मूला है, आप याद नहीं कर सकते हो, करेक्ट, किस जगह आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है। बट देयर इज अ प्रोसेस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लेंथ का फॉर्मूला बताया। सो ओवर देयर क्या होता है, आप इजिकल टू से कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है, मैंने आपको यस्टरडे ये बात बताई थी। जैसे आप इजिकल टू से प्रेस करते हो, आप पहला लेटर लिखते हो, तो देखिए यहाँ पर सारा फॉर्मूला का वो आपको हिंट देना स्टार्ट होता। तो मुझे लेंथ वाला फॉर्मूला अगर यूज करना है, राइट, तो लेंथ वाला फॉर्मूले में ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखोगे एक ये हाईलाइट हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ? टेक्स्ट। अगर मैं डायरेक्टली टेक्स्ट भी डाल देता हूं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर में, मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पर। देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया, मेरे नाम में कितने कैरेक्टर थे? 4। सो ये आ गया। सेम वाइज आप अगर डिफरेंट फॉर्मूला और कोई भी यूज करते हो, जैसे एक फॉर्मूला है, अभी आप देखोगे लेफ्ट बोलकर, तो ये लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, आप ब्रैकेट जैसे ही ओपन कर रहे हो, ये टेक्स्ट बोल रहा है, टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, पहला सेल, और उसके बाद यहाँ पर एक कॉमा आ रहा है, टेक्स्ट के बाद एक कॉमा, तो आपको भी कॉमा ही देना होगा। फॉर्मूला का मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत काम आएगा। कभी कभी आप लोग जब मिस्टेक करोगे वी लुकअप एच लुकअप में, और आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा, तो आप इसको रेफरेंस करना, यहाँ पर जो ये लिख के आ रहा है लेफ्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट, उसके बाद कॉमा अगर इधर, तो आपको भी कॉमा देना है। सो उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैं अगर दे देता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 5, और मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से क्या हुआ, ये सेल मैंने सिलेक्ट किया था, इसका पहला 5 कैरेक्टर्स इसने लेफ्ट साइड से मुझे प्रेजेंट करके दे दिया। कैन यू सी इट? तो मुझे ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेल हिंट देता है। और भी इसके अलावा अगर आप एक्सेल की ये जो हिंटिंग की ऑप्शन आ रही है, आप अगर क्लिक करते हो, तो वहां पर हेल्प में आपको शो कर देता है हर एक फॉर्मूला का, कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, राइट।
और उसका आपको एक एग्जाम्पल भी शो कर देगा। जैसे यहाँ पर ही सेल प्राइस और स्वीडन दो डेटा है हमारे पास, राइट। मैंने लेफ्ट में A2 और कॉमा 4 दिया, तो सेल प्राइस में जो पहला था रिजल्ट क्या आया, फर्स्ट 4 कैरेक्टर इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि कैसे यूज करना है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रेफरेंस बाय क्लिकिंग ऑन दिस। आप जैसे ही क्लिक करते हो एक्सेल हेल्प का ऑप्शन ओपन कर देता है, जो बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर देगा कि ये फॉर्मूला को आपको यूज कैसे करना है, विथ एन एग्जाम्पल। एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह से आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो फॉर्मूलाज हम लोग बहुत सारे आगे चल के देखेंगे जो हम लोग को डेली बेसिस पे लगेंगे, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, लेफ्ट, राइट, कॉन्कैटिनेट। बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग को यूज डेली बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग का काम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिख रहा है लेंथ वाले फॉर्मूला में, मुझे लेंथ निकालना है कि सारा पीसीआईडी सही है कि कुछ गलत डेटा एंट्री हुआ है। मैंने इसका लेंथ निकाला और फिल्टर आउट कर लिया। तो इसी तरह सर सिनेरियो बेसिस पे। बोलिए। सर मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जैसे बोलिए। आपने निकाला जो लेफ्ट वाला जो आपने फॉर्मूला डाला, यस। तो वो क्या क्लिक एंड ड्रैग करने से सारे में लग जाएगा या फिर ऑब्वियसली, एक एक करके? एक्सेल ओके। का ये बेसिक फंक्शनलिटी है। एक्सेल में सीक्वेंस एक फॉलो होता है। अगर आप कोई फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कितने तरह के डेटा होते हैं रशिका एक्सेल में। टेक्स्ट डेटा होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है, यस यस सर, यस राइट। टेक्स्ट डेटा यस होता सर। है, न्यूमेरिक डेटा होता है, और फॉर्मूला रीसेट। व्हाट इज? रिजल्ट वाला होता है। जैसे ये एक रिजल्ट आया है फॉर्मूला का, ये भी एक रिजल्ट है फॉर्मूला का। करेक्ट। टेक्स्ट डेटा वैल्यू। करेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट ये डेटा टाइप है हम लोग के पास, है ना। टेक्स्ट डेटा पे हम लोग नंबर वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर आप ये वाला सेल प्लस ये सेल लिखोगे, तो हम क्या कर रहे हैं, E3 और F3, ये जो दो सेल है अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो हम लोग 11 आएगा, राइट। 10 + 1 = 11। बट सेम वाइज अगर मैं इजुकल टू करके प्रियंका माझी प्लस ईमेल पे अगर क्लिक कर दूंगा, तो वो एरर देगा, क्योंकि टेक्स्ट ऐड नहीं हो सकता है, नंबर्स ऐड होता है, नंबर्स माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस में होता है, नंबर्स के ऊपर, करेक्ट, है ना। मुझको अगर ये दोनों टेक्स्ट को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद टेक्स्ट 1 आपने दे दिया, कॉमा आप दूसरा टेक्स्ट जैसे ही दोगे, देखिए इसने क्या किया है, वो दोनों टेक्स्ट को जोड़कर मुझे दे दिया, प्रियंका माझी procreative@gmail.com। ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में था, राइट। सेम वाइज कभी आपको सिनेरियो मिलेगा कि आपको एक फर्स्ट नेम मिला है एक कॉलम में, एक कॉलम में सेकंड नेम मिला है, और एक कॉलम में टाइटल मिला है, मिस्टर, मिस, मिसेज, मास्टर, करेक्ट। तो उस टाइम अगर आपको बोले, कोई बोलता है कि आप फुल नेम दो मुझे, तो आप क्या करोगे, फुल नेम के टाइम आप कॉन्कैटिनेट यूज कर सकते हो। आप तीनों कॉलम को कॉन्कैटिनेट कॉन्कैटिनेट करोगे, जैसे ही कॉनकैट का फॉर्मूला से आपका डायरेक्टली आपको जो रिजल्ट में मिलेगा वो फुल नेम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट ऑपरेशन में डिफरेंट है, क्योंकि डेटा टाइप डिफरेंट है, वो न्यूमेरिकल ऑप्शन ऑपरेशन नहीं हो सकता है, आप उससे प्लस साइन यूज नहीं कर सकते हो, है ना। आप उसको कॉन्कैटिनेट करते हो, करेक्ट। तो आप लोग चाहो तो ये फॉर्मूला का नाम यूज मतलब नोट कर सकते हो, कॉनकैट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2। आप जितना चाहे कॉमा देते जाओगे वो ऐड करता जाएगा, आप जितना देते जाओगे वो ऐड करता जाएगा।
देख रहे हो, मैंने 4 कॉलम का नाम दिया और जिस सीक्वेंस में आप दोगे उसी सीक्वेंस में वो ऐड करेगा। अगर मैं D4 पहले दे देता हूँ, D4 में हमारे पास गैलरी टाइप है, उसके बाद मैं देता हूँ C4, उसके बाद B4 देता हूँ। देखिए सीक्वेंस वैसे ही होगा, जैसे आप टाइप करोगे फॉर्मूला, जो रेफरेंस आप पहले दोगे वो पहले आएगा नाम में, रिजल्ट में, और जो बाद में दोगे आप वो लेटर ऑन आएगा। ओके। तो अभी जो हम लोग बता रहे थे कि आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। टेस्ट के लिए आपको डिफरेंट मिलेंगे, करेक्ट, और आपको फॉर्मूला इसके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए डिफरेंट मिलेंगे। ओके रशिका, अंडरस्टूड? यस सर। सो इस प्रकार आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, और हमेशा आपको कभी भी समझिए, जैसे मैंने बताया, आप फॉर्मूला का हेल्प पे, मतलब फॉर्मूला पे क्लिक करोगे, जैसे मैं अगर कॉन्कैटिनेट वाले पे भी अगर क्लिक करता हूँ इधर पर ही, जैसे मैं इधर क्लिक करूंगा, दिस हेल्प विल ओपन एंड इट विल गिव यू होल डिटेल कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर एक डेटा है, डेटा में फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, जैसे मैंने कहा था। अब ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, राइट। तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू भी जोड़ सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली नहीं जोड़ के, जैसे मुझे इसके आगे ये प्रेस का मतलब ये शो करना है मिस्टर, देखिए सब ये इसके आगे मिस्टर लग गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट डायरेक्टली भी डाल सकते हो, आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। तो जो रशिका भी बोल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेल में क्या है, कोई भी डेटा है न्यूमेरिक अगर है, अगर कोई डेटा न्यूमेरिक है लाइक 1 है, ठीक है, आप इसको जैसे सिलेक्ट करके ये प्लस साइन जो आता है आप ड्रैग करते हो ना, वो रिपीट होगा, करेक्ट। लेकिन सेम थिंग अगर यहाँ पर 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, तो एक्सेल क्या करता है, एक चेंज करता है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे, जैसे आप कॉर्नर में ले जाओगे, ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले एक्सेल है, पहले कर्सर आपका अलग कलर में है, ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है कॉर्नर पे ले जाते वक्त। यानी गिव अ डबल क्लिक, देखिए वो 1 2 3 4 13 तक अपने आप सिलेक्ट हो गया। तो यू डोंट हैव टू राइट नंबर्स। अगर आप एक सीरियल नंबर फॉलो कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, आप सीक्वेंस देना चाहते हो, राइट, समझ लो फॉर एग्जांपल आप कोई अमाउंट है, जिसको आपको इंक्रीमेंट देना है इधर पर 10 रुपीज से, ठीक है, मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया। देखो 10 का इंक्रीमेंट हो गया ना अपने आप, 10 20 30 40 50 60 70। माइक ऑन करके बोलो। बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर जो मतलब जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला वाइज जो अमाउंट रहता है, तो उसको सिलेक्ट प्लस करते सबका अमाउंट सेम ही मतलब हो जाएगा का? यहाँ पर 1000 एक अमाउंट है, ठीक है। तो उस पे प्लस करूंगा तो अलग अलग करके अमाउंट का सेम ही निकल जाएगा फॉर्मूला वाइज प्लस करेंगे तो। अगर आपको बढ़ाना है 10 10 करके या 5 5 करके, तो आपको सेकंड वैल्यू में एटलीस्ट देना होगा। अगर मैं 1000 पे क्लिक करता हूँ, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जैसे मैं 1000 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सब 1000 ही रिपीट हो जाएगा बार बार। फिर आपको अगर इंक्रीमेंट दिखलाना है, तो आप जैसे मुझे 5 का इंक्रीमेंट, मुझे 10 का इंक्रीमेंट नहीं देना है, 5 का इंक्रीमेंट देना है। तो मैं ये दो वैल्यू अगर सिलेक्ट करता, तो क्या होगा, 5 5 करके बढ़ रहा है, राइट।
हाँ सेम वाइज आप डिक्रीमेंट भी दे देते। डिक्रीमेंट कैसे दे देते? मुझे 1000 से इसको 990 देना है। अब मैं जब इसको करूंगा ये बढ़ेगा नहीं, ये कम होगा। कम होगा। अब देख लो क्या हुआ, वो 10-10 करके कम होता गया। हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि जो टोटल बैकएंड में देके सम करके मतलब जो अमाउंट देता है, हाँ उसके नीचे भी अमाउंट से वो सेम ही फॉर्मूला रहेगा, और जो पासवर्ड मतलब फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, और प्लस प्लस करके वो नीचे खींचेगा तो मतलब वो वो सेम ही रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो कॉपी हो जाएगा, जाता कॉपी है। हो जाता है। वही बोल रहा हूँ। करेक्ट, वेरी मच करेक्ट, वही मैं बता रहा हूँ। एक्सेल में ये नंबर्स के ऊपर ऐसे एक्सेल में नंबर्स के ऊपर ये ऐसे वर्क करता है। ओके, एंड अगर नंबर्स नहीं है देन आप लेटर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखलाऊंगा अगर लेटर्स पे कैसे वर्क करता है। अगर मैं ABC लिखता हूं और इसको कर दूंगा तो ABC ही रिपीट हो रहा है बार बार, वो D तक नहीं गया। तो हमेशा नंबर्स का अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग तरह से प्रेजेंट होगा, और लेटर्स का अलग तरह से प्रेजेंट होगा। क्या हुआ, वो कॉपी होके चला आया, है ना। ABC ABC ही जा रहा है, वो D नहीं पकड़ रहा है। और अगर मैं खाली एक सेल को सिलेक्ट करता तो सारा ये हो जाएगा। तो सेम चीज इधर भी वर्क करता है, बट नंबर्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो बढ़ाना घटाना आप कर सकते हो, लेटर्स के साथ आप नहीं कर सकते। मैं इसको ABCDEF सिलेक्ट कर लिया, वो फिर रिपीट करेगा। मतलब अल्फाबेट में नहीं होता है, यस, सिर्फ नंबर में। आपको कॉपी करके वो दे देगा। ओके, आपको वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिक ऑप्शन नहीं है। देखो कंप्यूटर इसी तरह से वर्क करता है, उस नंबर समझता है, नंबर्स के अलावा कंप्यूटर को और कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो बढ़ाएगा घटाएगा अगर उसको नंबर दिखेगा, अगर उसको दिख रहा है अल्फाबेट वो बढ़ा घटा नहीं पाएगा। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है। सो इस तरह से डिक्रीमेंटल और इंक्रीमेंटल आप एनी टाइम कर सकते हो। और भी तरीका है, जैसे फॉर्मूला आपने, जैसे मैंने यहाँ लेंथ वाला फॉर्मूला लिया, अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक नहीं भी कर रहे हो, आपने ये फॉर्मूला कॉपी किया, आप एकदम नीचे लास्ट रो में गए, सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, तब भी फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। बट मैं 3 बार सिलेक्ट क्यों करूं, मैं एक बार डबल क्लिक करके ही तो फॉर्मूला को कर सकता हूँ वर्क। तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करते हो। ओके, तो आप लोग को ये बेसिक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बताया अभी आपको। फॉर्मूला आप बहुत सारा सीखोगे, बट ये बेसिक्स है कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। पहले तो आप नोट्स बनाओ, कोई भी फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा वो इजुकल टू से स्टार्ट होगा। कभी भी आप फॉर्मूला स्टार्ट करोगे इजुकल टू से करोगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट एक नोट है कि आप माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हो, तब भी फॉर्मूला वर्क करेगा। जैसे मैं ये वाले से माइनस ये वाला कर दूंगा, ये वर्क कर रहा है, करेक्ट। बट माइनस से हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि माइनस वैल्यू से अगर कोई भी हम नंबर्स का ऑपरेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना।
वो चीज इफेक्ट में आ जाएगा। इज इक्वल टू के साथ आपका वैसा नहीं है, आप जो भी वैल्यू उसके बाद लिखोगे, ठीक है, वो वैसे ही आएगा। अभी देखिए वैल्यू क्या आया था, अभी क्या आया, इससे पहले आंसर कितना आ रहा था, -11, और अभी क्या आ रहा है, 9। करेक्ट। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, आपको प्रेजेंट करना है, आप हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद इफ यू आर स्टार्टिंग विथ द फॉर्मूला, आप समझ लीजिए यहाँ पर आप लोग कॉन्कैटिनेट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो, वो आपको रेफरेंस में यहाँ शो कर देता है, आप डायरेक्टली वहां क्लिक करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो, आपको टाइप पूरा करने का जरूरत नहीं है। उससे भी इजी शॉर्टकट क्या है, जैसे आपने देखा कॉन्कैटिनेट और वो ब्लू हाईलाइट है, अगर आप टैब बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइप इन हो जाएगा और ब्रैकेट भी वो खुद लगा देगा। क्योंकि एक्सेल में फास्ट वर्किंग काम होता है, तो ये सब शॉर्टकट्स है, आपको शॉर्टकट यूज करना है। जैसे मैंने लेंथ का LE लिखा, ठीक है, लेफ्ट का, मैं टैब प्रेस करूंगा, लेफ्ट पूरा वहां ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, ब्रैकेट भी अपने आप लग जाएगा। करेक्ट। एक चीज और बोलूंगा सबको कि सबने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है। मैं किसी का अगर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देखो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कितना समझ रहे हो। सब अगर म्यूट पे चले जाओगे ठीक है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि मेरा टीचिंग का बैकग्राउंड है, मैं प्रोग्रामिंग तो करता हूँ, मैंने मेरा टीचिंग का भी बहुत पुराना बैकग्राउंड है, तो अगर आपका फेस नहीं दिखेगा, आई वोंट बी एबल टू मेक आउट कि आप कितना, मतलब कितना बाउंसर जा रहा है सर के ऊपर से कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन से हम, मतलब कौन सर हिला रहा है जस्ट समझने के लिए कि नहीं समझा है, पर ही इज नॉडिंग हिज हेड, वो भी मुझे समझ में आता है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, एवरीवन, आप लोग अपना फेशियल एक्सप्रेशन जरूर दिखाओ। आई कैन रीड फेशियल एक्सप्रेशन वेरी वेल। करेक्ट। इधर किसी को भी कोई डाउट है तो हम डाउट थोड़ा लेंगे आज के लिए, जो भी मैंने बताया। रशिका, निशा, यस पूजा, सर। आरती जी, अवंतिका, अनीता, ऋषभ, कोई डाउट? नो सर। क्योंकि जितना ज्यादा आप सीरियसली लेके करोगे, देखिए डायरेक्टली इफेक्ट करना है हम लोग के सैलरी पे, राइट। तो कोई भी डाउट है, डाउट नहीं आने से गड़बड़ लगता है कि पहला क्लास दूसरा क्लास सब कुछ समझ में आ जा रहा है, उतना अच्छा टीचर नहीं है। तो आपको बताना है अपना डाउट्स ओपनली बताइए आप लोग। इफ यू आर फीलिंग कि नहीं सबके सामने भी नहीं बताना है, आप व्हाट्सएप करिए। और हम लोग ने कल भी बोला कि आप अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन में सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पर रंजीत सर है, यहाँ पर महबूब भाई है, काशिफ भाई है, हेड ऑफिस में भी हैं लोग। सो यू नीड टू स्पीक अप। आज शुभो ने मतलब ही उसको कुछ समझ में नहीं आया, आपको बोलना है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत सारे, किसी का स्पीड कम है, किसी का स्पीड ग्रैब करने का बहुत स्लो है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं अगर आपके स्पीड मैच नहीं कर पाया तो मैं शायद आगे निकल जाऊंगा, आपको नहीं समझ में आएगा, राइट। तो स्पीड मैच करने के लिए प्लीज आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोग अपने डाउट्स बताओ, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन थोड़ा स्लो है और कौन फास्ट है, वहीं से मुझे पता चलेगा। तो आज आप लोग को एक असाइनमेंट मिलेगा, फिल्टर और डुप्लीकेट, जो जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, ठीक है, उसके बेसिस पे, और आप लोग सभी लोगों को वो असाइनमेंट करके आना है, ठीक है। किसी को अगर प्रॉब्लम है, अगर असाइनमेंट इंग्लिश में टोटली है, बहुत इशू हो रहा है समझने में, वो बता सकता है, उसके लिए हिंदी में चला जाएगा, जिसको बंगाली में चाहिए तो बंगाली में मिल जाएगा।
देखिए लैंग्वेज बैरियर का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको सीखना है, यू नीड टू लर्न। आप किसी भी लैंग्वेज में सीखो भी, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर करो, वो मेन नहीं है। जीस्ट यही है कि यू अंडरस्टैंड एक्सेल वेरी वेल। जो मैंने बताया आप अगर समझ गए हो, वर्क इज डन, नथिंग मोर देन दैट। आपको कोई भी लैंग्वेज में विल प्रोवाइडेड। चैट जीपीटी का काम फायदा कब हम लोग उठाएंगे? यही तो इतना आया है, इसका फायदा हम लोग अभी उठाएंगे। लैंग्वेज बैरियर जो हो है, किसी को अगर प्रॉब्लम है, लेट मी नो। अभी किसी को चाहिए तो मैं बताऊँ, असाइनमेंट में बंगाली और हिंदी इंग्लिश वैसे रिस्पेक्टलिव मतलब भेजूंगा। सबके अकाउंट का जो अभी डिटेल्स आपको मिलेगा, आईडी पासवर्ड, उसमें आप लॉगिन करोगे, असाइनमेंट में आपको वैसे ही दिखेगा। करेक्ट? तो कोई है किसी को बंगाली में चाहिए तो बताएंगे अभी? एनीवन? सब कंफर्टेबल है इंग्लिश में? एवरीवन? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट लिखने में। और इसके अलावा नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा जो करेंगे, दैट विल बी ऑन वी लुकअप, एच लुकअप। बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा मैच कराने के लिए, डेटा पुल आउट करने के लिए। ये सारा एनालाइज का पार्ट है। स्टोर करने के लिए जो हम लोग बताए आपको, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मैंने देखा है पर्सनली, मैं इसमें थोड़ा दूंगा, कि डेट जो टाइप करते हैं वो पर्टिकुलरली कोई फॉर्मेट नहीं देते हैं, राइट? तो डेट के लिए बेस्ट फॉर्मेट क्या होता है? डेट के लिए अगर आप करोगे बेस्ट फॉर्मेट कभी भी आप दे रहे हो, जैसे एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, कंट्रोल और कोलोन आप टाइप टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका डेट ले लेता है। ये पता है आप लोगों को? कंट्रोल और कोलोन, कोलोन साइन में आपको दिखा दे रहा हूं, ये वाला बटन है आपके इसमें, ये बटन दिख रहा है आपको? मैं देखिए सिंबल स्क्रीन पे दिया है। कोलोन और सेमीकोलोन एक साथ रहता है, ये दो सिंबल आपको दिखेगा वहां पर। ऊपर में ये कोलोन रहेगा और नीचे में सेमी कोलोन रहेगा। तो कंट्रोल कोलोन आप जैसे प्रेस प्रेस करते हो, यू विल गेट द करेंट डेट ऑटोमेटिकली। ठीक है? सेम वाइज अगर आपको करेंट टाइम चाहिए, राइट, तो आप कंट्रोल शिफ्ट कोलोन दबाओगे तो आपको एग्जैक्ट अभी का टाइम मिल जाएगा। अब समझ लीजिए जो जो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेटर का रोल करते हैं, जैसे अवंतिका कोऑर्डिनेटर का रोल है, वो अगर देख रही है कि हमारे कोलीग्स लंच टाइम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, व्हाट शी कैन डू, शी कैन ओपन एक्सेल फाइल and write her colleague's name, and then when she went for lunch she can just type control shift colon, आ गया टाइम। और जब वो वापस आई, then again she will press control shift colon। करेक्ट? तो उससे क्या होगा, एक अगर टाइम मैनेजमेंट का आप लोग कर रहे हो काम, आप ये शॉर्टकट से डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हो। अंडरस्टूड आरती? यस सर। वेरी गुड। आप लोग जो ये सब मेंटेन करते हैं, ये लोग आपको टाइम मैनेजमेंट या ये सब में बहुत वर्क आता है। ये वाला ऑप्शन आपको करंट टाइम डाल के छोड़ दिए, करंट डेट डाल दिए, ये सब ऑप्शन आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत सारा डेटा मेंटेन करते हो, पे आउट का है, क्वेरीज का है, बहुत सारा है ना, तो उस तरह से आप फॉलो अप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैंने अभी आपको बताया कि टेक्स्ट वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू में ड्रैग करने से क्या होता है, प्लस साइन क्लिक करने से क्या होता है।
अगर हम सेम चीज यहां पर करेंगे, और ये दो वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं प्लस साइन पे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये चीज मुझको बताएंगी निशा। निशा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आ सकता है? सेम मंथ चेंज होते जाएंगे। तो ये इंक्रीमेंट होते जाएगा या सेम दोनों दो दो रिपीट करेगा, कॉपी पेस्ट होगा? चेंज होते जाएंगे। मतलब बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? बढ़ता जाए। बढ़ता जाएगा, चलो ट्राई करते हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा निशा, क्या करें? यहाँ पर डबल क्लिक वर्क नहीं करता है। आपको क्या करना होगा, ये प्लस साइन आने के बाद ना आपको राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करना पड़ता है। देखिए, निशा ने आंसर सही किया था कि डेट बढ़ता चला जाएगा। आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप बैठ के इसमें डबल क्लिक करते रहोगे उस वक्त ये वर्क नहीं करेगा। मैं जितना डबल क्लिक करूंगा ये वर्क नहीं करेगा, आपको ड्रैग करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपको समझ के चलना है। अभी आप, मैं फॉर्मेटिंग का बता रहा था, डेट फॉर्मेट में हमेशा क्या होता है, एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो मंथ आगे दे देता है और डेट बीच में दे देता है, जो हम लोग इंडियन में यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग फॉलो करते हैं पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कैसे करोगे? कोई बताएगा, कोई बताना चाहेगा फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? फिर राइट क्लिक করে फॉर्मेट सेल्स। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स, गुड। ডেট अब তারপরে डेट, ठीक है, এরপর এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো কোনটা চুজ। करेक्ट। इसमें जो बेस्ट जो सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है, ये देखिए इसमें क्या होता है कि मंथ का नेम आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में, डेट आगे आ जाता है, लेकिन ईयर जो है आपका कैसा आ रहा है, 25 करके आ रहा है। अगर आपको फुल में दिखाना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में हम वापस गए, पर मुझे फुल ईयर का तो दिख नहीं रहा है वैसा फॉर्मेट, क्या करें हम? ओके, यहाँ पर आ गया। पर अगर ये नहीं होता तो आप कस्टम में जाके करते, कस्टम में कहाँ पर, यहाँ पर। कस्टम में आप जैसा टाइप करोगे वो वैसा आएगा, राइट। जैसे यहाँ पर है, मैं एक एम अगर हटा दूंगा तो वो क्या हुआ, देखिए वो दिसंबर से वो मंथ में ही आ गया, नंबर्स में आ गया, करेक्ट। तो आप फॉर्मेट देखोगे आपको समझ में आएगा कि क्लिक कर, जैसे यहाँ पर ये टाइप जो लिखा हुआ है ना, डी फॉर इज डेट, इज फॉर, ये अगर हम एक एम बढ़ा देते हैं क्या होता है, वो ले लेता है आपका नेम ऑफ द मंथ। तो डेट में आपका डेट भी एक डेटा टाइप है, और डेट का डेटा टाइप का फॉर्मेटिंग मंथ, मतलब हमेशा अच्छा करके रखना। कभी कभी आप शीट बनाते हो जल्दी जल्दी में, आप डेट उस टाइम नहीं करते हो, आप क्या करते हो, जो बहुत कॉमनली यूज होता है, आज का डेट कितना है, 06/12/2025। ये क्या होता है आपको यहाँ पर पता चला, आप होम टैब में जब रहेंगे ना तो आपको पता चले कभी कभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में पकड़ लेगा। तब आप क्या होगा, आप डेट वाइज फिल्टर करने जाओगे ना तो आपको नहीं मिलेगा वो। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ ना, देखिए मुझे डेट वाइज आ रहा है क्योंकि ये डेट वाइज फॉर्मेट में डाला हुआ है।
अगर ये गलती से टेक्स्ट फॉर्मेट में होता ना तो आपको ऐसे करके नहीं आता। मैं इसको और थोड़ा डेटा को इंक्रीज कर देता हूँ, तब आप लोग को और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये डेटा मैंने जून 26 तक ले लिया। अभी मैं फिर से एक फिल्टर लगाता हूँ। आप देख रहे हो क्या आया ये? 2026, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 25 का दिसंबर का। तो ये आप फिल्टर आउट करने में डेट फॉर्मेट में अगर आपने पुट किया है डेटा को तभी आएगा ये, अदरवाइज इट विल कम इन टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आप फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे, बहुत इशू होगा। यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहता है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये शॉर्टकट आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलता है। अभी आपको समझ में भी आएगा कि इसको क्विक एक्सेस क्यों बोलते हैं। सेम चीज जो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से करते हो, आप सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली भी फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट में कुछ रहेगा, उसको आप लोगों को करना है। ठीक है, असाइनमेंट खुद से करिए। ठीक है, उसको ट्राई करिए कि आप समझ रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली। जस्ट करने के लिए मत करिए, क्योंकि मेन एग्जाम है। असाइनमेंट सिर्फ आपको लर्निंग बेसिस पे है, असाइनमेंट में कोई पॉइंट्स नहीं है। आपको जो भी पॉइंट्स मिलेगा, सर्टिफिकेशन जो हो रहा है आपके एग्जाम के बेसिस पे होगा। तो आप असाइनमेंट समझने के लिए करना है, ये छोटा छोटा असाइनमेंट आपको मिलेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है, आपको मोबाइल में फन है एक, आप उसको फन की तरह आप समझने के हिसाब से उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, तो किसी को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अभी का ये मीटिंग क्लोज करता हूँ। लॉट ऑफ वर्क, अदर वर्क इम्पॉर्टेंट जो आपको पेंडिंग रख के आप लोग काम कर रहे हो, अवंतिका इज टेकिंग केयर ऑफ डिलीवरी एंड ऑल, एंड रशिका एंड कस्टमर केयर एवरीवेयर, सबको बहुत काम है। इवन दो मुझे भी ब्लिंकिट वाला ऐप के लिए सेलर्स ने, जिसने जिसने ट्राई किया था, डेटा नहीं दिख रहा था ऑर्डर का, अभी वो ठीक हो गया है, मैं ये अपडेट दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वॉक थ्रू कराना चाहता था कि ऑर्डर होने के बाद, जैसे अभी क्वेश्चन आया कि किसी का क्वेश्चन आया, आई थिंक नाम याद नहीं मुझे, रशिका का क्वेश्चन था कि ऑर्डर करने के बाद जी डिलीवरी सर। वाले ऐप में नहीं दिख रहा है। जी सर। जी सर। करेक्ट रशिका? मैंने आपको मैसेज भी किया था। जी सर। राइट, चलो मेरी मेमोरी अभी बची हुई है। सो उसमें क्या है कि हम लोग के जो एडमिन है वहां से डिलीवरी बॉय को असाइन करना पड़ता है, तब उसको उसके ऐप में वो ऑर्डर दिखेगा। राइट, ओके सर। तो अभी अपना फ्लो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, आई टेक 2 more minutes। बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्लिंकिट वाला आप लोग कर रहे हो, जो जो टीम में हो, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, मुझे बताएंगे थोड़ा, कौन कौन इसमें इंक्लूडेड नहीं है ब्लिंकिट वाले ऐप में? रोहित, शुभम, शुभम इज डिजाइनिंग पार्ट, उसको तो करना ही है, वो तो इंक्लूडेड है ही। निशा इज नॉट देयर, तौसीफ, ओके। सो जो लोग कर रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको, छोटा सा फ्लो है, आप समझो। हम लोग का जो वेबसाइट है, अभी उसका ऐप भी आ जाएगा, मैं एपीके फाइल शेयर करूंगा, जैसे मैंने डिलीवरी बॉय का आपको एपीके फाइल दिया, आप इंस्टॉल कर पा रहे हो, वैसे जी सर। कस्टमर का भी एपीके फाइल दूंगा, आप लोग कस्टमर का ऐप से ही प्रोडक्ट बुक कर सकते हो। और हो सके तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल ही यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूँगा, एंड लेट मी नो इफ यू आर एबल टू व्यू माई मोबाइल स्क्रीन। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है अभी? ओके,
अच्छा, ये डिलीवरी बॉय का ऐप है, मैं आपको कस्टमर ऐप दिखाना चाह रहा था। सेकंड। हम जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, ये आप देख रहे हो, करेक्ट? आप लोग को दिख रहा है ये? यस सर। सो अपना जो ऐप फाइनल है ना, कस्टमर का ऐप ऐसा दिखने वाला है। अब ये सारा प्रोडक्ट्स अपना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डेमो था। तो ये पूरा ब्लिंकिट करते रही ये अपना ऐप रहेगा ऐसा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी सेम। शुभम ओवर हियर, मुझे ये जो आप देख रहे हो ना, ऊपर में पिक्चर्स आ रहा है और पीछे एक वीडियो इफेक्ट आ रहा है बहुत अच्छा। वो मुझे उसमें आप हेल्प लगेगा, आप मुझे, मैं इसीलिए आया भी हूँ उधर वेयर हाउस में। आप मुझे ये पिक्चर्स आज दे देना ताकि मैं ऐप में डाल दूँ। सेम चीज़ वेबसाइट में भी वैसा दिखेगा। अभी आप जब वेबसाइट खोलते हो आपको बहुत, मतलब खाली खाली लगता होगा कि कुछ डाला हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग ने प्रोडक्ट्स नहीं डाले हैं, बैनर्स बनाकर डालना है, कैटेगरी अपना उतना नहीं डाला है, वो सारा कुछ करना है। तो अपना सारा कैटेगरीज यहाँ पर आएगा, ये आएगा। अभी यहाँ पर जो हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, ठीक है, ये ऐप में इस तरह से ऑर्डर करने के बाद जैसे अपने वेबसाइट में एग्जैक्टली आप देख रहे हो, जो जो कर रहा है उन लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। वो इसी तरह अपना होने वाला है। अब देख रहे हो ना, ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऐसे ही आता है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हुआ, कस्टमर ने ऐसे ऑर्डर प्लेस करेगा। देन इट विल गो टू एडमिन एंड सेलर। सेलर में इशू था, वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। अभी आप चेक करके मुझे रिप्लाई भी करोगे, और मैं एक आप लोग को गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को जो भी इशू आ रहा है आप लोग व्हाट्सएप में डाल दे रहे हो, ठीक है, मुझे नोटिफाई कर रहे हो। पर वो डॉक्यूमेंट एक सिस्टमैटिक मैनर में नहीं हो रहा है। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं उसमें रहेगा, आपका सबका नाम रहेगा उधर। आप लोग अपना नाम सिलेक्ट करेंगे। नाम सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली वहाँ से इशू डालेंगे। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है जो आपको अपलोड करना है कि सर ये इस जगह पे इशू है, तो आपको वहां पर फाइल अपलोड करने का भी, फोटो अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। तो आप अपलोड कर देना। व्हाट वी विल डू, वी विल गेट इट रिकॉर्डेड। वो एक्सेल में मेरे पास आ जाएगा फॉर्म, गूगल फॉर्म। आप लोग कुछ कुछ लोग जानते ही है कैसे वर्क करता है। फॉर्म में आप जो डेटा डालते हो मेरे पास बैकएंड में आ जाएगा। तो आपका नाम से वो वाला इशू रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं जैसे इशू अभी रिजॉल्व किया मैंने सेलर का, अनीता ने मुझे बताया था सेलर का डेटा नहीं दिख रहा है ऑर्डर का। तो ऐसे ही मैं आप लोग को रिवर्ट बैक करूंगा, ठीक है। रिवर्ट बैक करने के बाद मैं वहां पर मेंटेन कर लूंगा कि मैंने इस टाइम इस डेट में इशू को रिजॉल्व कर लिया। ओके। तो आज आप लोग फिर से जो टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इस वीक में हम लोग को, आज आप सेलर का अगर कर लोगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग का ये ऐप है जो कस्टमर का ऐप है, उसका एपीके फाइल मिल जा रहा है। मैं सर को भी आज ये इन्फॉर्म करने वाला हूँ। सर ने मुझे पूछा था कि कस्टमर का ऐप कब तक मिलेगा हम लोगों को। तो नेक्स्ट वीक में कस्टमर का ऐप मिल जा रहा है। तो आप लोग ऐप से डायरेक्टली ऑर्डर करोगे इस तरह। ओके, तो समझ में आया आप लोग को फ्लो?
आप लोग ऑर्डर करते हो कस्टमर के वेबसाइट से या ऐप से, वहां पर ये जाता है एडमिन और सेलर को। एडमिन और सेलर जब एडमिन या सेलर असाइन करता है डिलीवरी बॉय को, तो उस डिलीवरी बॉय के ऐप में दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा ऑर्डर। ओके, फिर वो ऑर्डर कंप्लीट कर देता है, तब यहां पर आपको दिखता है कि उसका ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ओके, तो ये पूरा फ्लो है इस ऐप का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप जैसे आप कर रहे हो, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, आप कभी भी व्हाट्सएप डाल सकते हो, और गूगल फॉर्म तो मैं दे रहा हूँ। ओके, किसी को कुछ बोलना है ऐप वाले के रिलेटेड, कुछ भी कुछ पूछना है? अनीता, रशिका, अवंतिका? नहीं सर, मुझे डिलीवरी बॉय वाला जो आपने बताया ना कि उसको असाइन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसको एक बार अनीता से हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। राइट राइट, और इसमें क्या है ना, आप देखोगे ऑर्डर करने के बाद ना वो एक टाइमलाइन दिखलाता है कि ऑर्डर प्रोसेस्ड, ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी, वो दिखलाता है जो ऊपर में। वो जी एडमिन जी। के पास ऑप्शन है। एडमिन जब डिलीवरी बॉय लेकर उसके यहाँ से, सेलर के यहाँ से निकल गया, तो वो तो अपडेट करेगा ना। अगर कोई अपडेट नहीं करेगा पता कैसे चलेगा कि उसने पिकअप कर लिया, उसने माल को डिलीवरी करने हम्म। के लिए वो निकल चुका है? तो वहां पर ऑप्शन है। वो सारा ऑप्शन मैं आप लोग को एक बार दिखला भी दूंगा। आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन भी एक बना के, मैं स्क्रीनशॉट कर करके एक बना रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप लोग को समझ में आएगा, मैनुअल जिसको बोलते हैं, कि इस ऐप को एडमिन को कैसे यूज, ऐप तो नॉर्मल यूज के लिए इजी है, बट एडमिन को कैसे यूज करना है, सेलर को कैसे यूज करना है, डिलीवरी बॉय को कैसे यूज करना है, वो आप लोगों को का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म पे डालते रहिए जो भी इश्यूज आ रहा है, और इसके अलावा कुछ भी छोटा मोटा चीज़ पूछना है फ़ोन कर लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कहीं पर भी रहूंगा, कॉल पे, व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। सेलर वाला आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो, जिसको जिसको सेलर का टेस्टिंग मिला है, आप लोग टेस्ट करके आगे मुझे बताओ अगर कोई इशू फेस कर रहे हो। एक और इशू बताया था आप लोग ने कि कस्टमर का एड्रेस ऐड नहीं हो रहा है, राइट? तो उसको यस भी सर। हम लोग आज देख लिए, तो मैं आज उसका भी अपडेट दे दूंगा थोड़ी देर बाद। आप उसके बाद न्यू एड्रेस, मतलब डिफॉल्ट एड्रेस तो है ले रहा है वहां पर उसके बाद और एक एड्रेस, जैसे हम लोग करते हैं ब्लिंकिट में, दो तीन जगह का एड्रेस डाल के रखते हैं, एक घर का, एक ऑफिस का, एक फ्रेंड के घर का, जहां माल सामान मंगवाना होता है। तो वो सारा एड्रेस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, मैंने महबूब सर को वैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो है नहीं आज, क्योंकि उनका मतलब शादी का प्रोग्राम है जनवरी में, हम लोग को इनविटेशन मिला हुआ है सबको। तो वो प्रोडक्ट सारा एंट्री करेंगे। जो लोग देख रहे हैं ऐप को या वेबसाइट को, प्लीज अगर प्रोडक्ट का एंट्री में कुछ भी आपको प्राइस, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ जो प्रोडक्ट का प्राइस के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, लाइक अवंतिका, रशिका, लोग, आप लोग प्रोडक्ट के मेघना प्राइस के बारे में ज्यादा अच्छा जानते हो। प्रोडक्ट का नाम ये सब आप लोग चेक करते रहना। वो अकेले कर रहे हैं ये चीज, ठीक है? तो सपोर्ट टीम, अगर आप कुछ भी देख रहे हो, पुट इट ऑन द फॉर्म, और आप नोटिफाई कर दो कि ये नाम में स्पेलिंग में गलती, तो थोड़ा ये परफेक्शनिस्ट सेटअप करना है। जब इतनी बड़ी टीम है अपनी, तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाए कि हर चीज को हम लोग जितना परफेक्ट चाहे कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। विल सी यू टुमारो, संडे है। मैंने डिस्कशन अभी ये किया है सबसे कि कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर अलग टाइम में कोई करना चाहे तो बता सकते हैं। और संडे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 को मेरा फ्लाइट है, मैं बाहर जाऊंगा इंडिया का, मैंने आप लोग को बताया था। तो उससे पहले मुझे ये बहुत चीज़ ऐप का भी खत्म करना है, मुझे ट्रेनिंग भी कंप्लीट करवानी है। तो संडे में आई डोंट थिंक सबका इश्यू होगा अगर हम लोग कॉमन टाइम पे आएंगे, फॉर 1 आवर ओनली। कल हम लोग थोड़ा लो रखेंगे,
किसी को इशू है संडे को? सिमरन? सर संडे अगर थोड़ा सुबह हो क्लास तो अच्छा हो, मतलब 10, 10:30, 11 बजे। निशा का सर हिल रहा है। सब टाइम प्रपोज करें, हम लोग एक कॉमन टाइम पे आएंगे। तो नो आप सर, कितने आई बजे डोंट हैव बोले? एनी इशू। कल ठीक है, सेम टाइम। सेम टाइम? हाँ। इफ इट इज अ लिटिल अर्ली लाइक 10 or 11? 11, हाँ कर सकते हैं। 11 निशा, 11 इज गुड। मोबाइल से ज्वाइन करना है आपको। कल आपका ऑफिस है क्या? कल कल वीक ऑफ है? हाँ। व्हाट टाइम? कौन कौन 11 के लिए ओके है? थोड़ा अपना वीडियो ऑन करके हाथ उठाएंगे। वीडियो ऑन कर। हाउ मेनी पीपल आर ओके विथ 11 o'clock? शुभम, यू आर ओके? निशा, तो आपको उसके लिए ये नहीं करना है, कोई हेडेक नहीं लेना है। हम लोग रिकॉर्डिंग अब शेयर करेंगे, ठीक है? तो आप रिकॉर्डिंग भी टाइम निकाल के देख सकते हो। बट मैं बोलूँगा, मेरा ये सजेशन है कि मेजॉरिटी पीपल अगर अवेलेबल है तो हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि टाइम का बहुत बाउंडेशन है, राइट? तो 1 घंटे का क्लास है। अगर आप 11 बजे ज्वाइन कर पाते हो कहीं पर, मोबाइल से ही ये हेडफोन लगाकर आप बैठ के कर सकते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग। उसके बाद भी कोई भी डाउट है, लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प। फर्स्ट पर्सन आपके ऑफिस में आपके कलीग बता देंगे जो समझ गए हैं वो कॉन्सेप्ट। फिर रंजीत सर है, कोई भी नहीं बता रहा है, लास्ट में आप हम मुझसे पूछ लो, राइट? तो हम लोग कल 11 बजे करते हैं, सेम मीटिंग, सेम लिंक रहेगा। आप लोग 11 बजे ज्वाइन कर लेना। और निशा के अलावा आई डोंट थिंक किसी को इशू है, राइट? सभी 11 बजे तक एकदम नहा धोकर उठ के एकदम फ्रेश हो जाएंगे। सो सी यू ऑल टुमारो 11 o'clock with fresh mind and new learning. Okay? Thanks for joining. Have a great day. थैंक यू सर। Have a glorious day.